हेलो। हाय, कैसे हो बच्चों? सब ठीक ठाक है? देखिए प्यारे बच्चों, आज जो सब्जेक्ट लेके आए हैं वो कक्षा 10 की मैथ है। मैथ मतलब गणित। गणित कक्षा 10। और इस गणित कक्षा 10 में आज का जो चैप्टर है वो है निर्देशांक ज्यामिति। निर्देशांक ज्यामिति। निर्देशांक ज्यामिति। निर्देशांक ज्यामिति अर्थात कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट जियोमेट्री। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंतर्गत सबसे पहले हम सीखें कि कार्तीय पद्धति क्या होती है। कार्तीय पद्धति का मतलब होता है तल के किसी बिंदु पर स्थिति को दर्शाने के लिए जिस पद्धति का प्रयोग किया जाता है उसको कार्तीय पद्धति कहते हैं। कार्तीय पद्धति दो परस्पर लंबवत रेखाएं होती हैं जो एक दूसरे को बिंदु O पर छेदित करती है। मान लीजिए कि एक रेखा ऐसी जो क्षैतिज रेखा है इसका नाम दे दिया हमने x और x डैश। दूसरी कोई रेखा है जो इसको प्रच्छेदित कर दी है वह है y और y डैश। यहाँ पर हमने देखा प्यारे बच्चों कि दो रेखाएं हैं। क्षैतिज रेखा है x और x डैश, दूसरी ऊर्ध्वाधर रेखा है y और y डैश। यहाँ पे जहाँ पे एक दूसरे को प्रच्छेदित करती हैं उसको मान लेते हैं कि मूल बिंदु वो है। जिस बिंदु पे काटते हैं तो उसको मूल बिंदु कहते हैं। क्या कहते हैं? मूल बिंदु। इसको बोलते हैं मूल बिंदु। क्या बोलते हैं? मूल बिंदु। मूल बिंदु कहते हैं प्यारे बच्चों। और ये जो रेखा है यहां से इस तरह से ये जो जाती है इसको एक्स अक्ष कहते हैं। क्या बोलते हैं? एक्स अक्ष। और ये जो रेखा इस तरह से ऐसे जा रही है इसको बोलते हैं वाई अक्ष। क्या बोलते हैं? वाई अक्ष। प्यारे बच्चों, आपने देखा कि ये जो रेखा जा रही थी क्षैतिज रेखा इसको बोलते हैं एक्स अक्ष, और जो रेखा इस तरह से ऊर्ध्वाधर रखी हो इसको वाई अक्ष कहते हैं। इस तरह से एक्स अक्ष के किसी मूल बिंदु से जो लंबवत रेखा होती है वो कहाँ पे स्थित है? ये जो इसको बोलते हैं ये रेखा वाई अक्ष की जो लंबवत, अगर इस तरह से कोई रेखा खींची गई है तो वो एक्स अक्ष के समांतर है और ये वाई अक्ष के समांतर है। तो ये वाई अक्ष के समांतर है। ठीक है, ये रेखा मान लीजिए कोई रेखा है ये, तो इसको बोलते हैं ये वाई अक्ष के समांतर है, और ये इस तरह से कोई रेखा डाल दे तो ये एक्स अक्ष के समांतर होगी, ये वाई अक्ष के समांतर रेखा होती है। अब अगले उस पे देखते हैं कि प्यारे बच्चों, अगर इस तरह से एक कार्तीय तल बना हुआ है जिसको अभी हमने बताया, इसके निर्देशांक इसके x और x डैश है, इस रेखा को बोलते हैं एक्स अक्ष, और ये जो है y और y डैश, और ये मूल बिंदु O है। अगर इस पर कोई छोटे छोटे बिंदु रखे हुए हैं, क्या रखे हुए हैं? अगर इसकी दूरी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इस प्रकार से है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो इस तरफ अगर चलेंगे एक्स अक्ष में, अगर हम चले किस तरफ, इसको बोलते हैं राइट हैंड साइड दाईं ओर, और इस तरफ चले बाईं ओर लेफ्ट हैंड साइड, और अप ऊपर की ओर अप, और ये डाउन नीचे की ओर।
तो इस तरह से चले तो ये जो होगा, अब अगर यहाँ पे जब चलेंगे इस तरह से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो ये होगा -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 और -9 -10। इस तरह से ऊपर चलेंगे तो +1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। नीचे चलेंगे तो -1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 1 -2 -3 -4 -5 और -6 -7 -8 -9 -10। इस तरह से प्यारे बच्चों आपने देखा कि ये जो बिंदु प्रदर्शित हो रहे हैं, तो आपको ये जो चित्र बना हुआ है या कार्तीय तल बना हुआ है, इसमें जो चिन्ह बने हैं, तो यहाँ पे देखें ये प्लस का और ये भी प्लस का, तो यहाँ पे दोनों में प्लस प्लस की, और इसको बोलते हैं प्रथम चतुर्थांश। क्या बोलते हैं? प्रथम चतुर्थांश। क्या बोलते हैं? प्रथम चतुर्थांश। इसको बोलते हैं सेकंड अर्थात द्वितीय चतुर्थांश, और इसको बोलते हैं तृतीय चतुर्थांश, और इसको बोलते हैं चतुर्थ चतुर्थांश। तो आपने देखा कि जो कार्तीय तल था हमने उसको 4 भागों में दिया। तो ये जो इसके ये जो बिंदु का यहाँ पे मेन सेंटर पॉइंट है या जहाँ पे काट रहा है, ये मूल बिंदु है, इसको बोलते हैं मूल बिंदु। अर्थात ये वाला तो तुम्हारा हो गया मूल बिंदु। क्या कहलाता है? मूल बिंदु। मूल बिंदु। और ये प्रथम चतुर्थांश, इतना वाला प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थांश है। अब कार्तीय तल में हमने प्रथम चतुर्थांश में प्लस प्लस, द्वितीय चतुर्थांश में माइनस प्लस, और तृतीय चतुर्थांश में माइनस माइनस, और चतुर्थांश में प्लस और बाद में माइनस होता है। तो कोई भी अगर कोई बिंदु इस कोऑर्डिनेट में दिखाना हो कि कहाँ पे स्थित है, तो कुछ एग्जाम्पल के तौर पे हम देखने की कोशिश करेंगे। मान लीजिए कि एक बिंदु है 0,0, तो कहाँ पे स्थित होगा? 0,0 है, ये मूल बिंदु पर स्थित होगा। किस बिंदु पर? मूल बिंदु पर स्थित होगा। मूल बिंदु पर स्थित होगा। अब अगर हम कहें कि 0,2, ये कहाँ पर स्थित होगा? तो 0 यहाँ से ऊपर की तरफ चलेंगे क्योंकि प्लस है 1 2, तो ये यहाँ पे स्थित होगा। ये यहाँ पे ये बिंदु है जहाँ पे स्थित होगा। ये जो बिंदु स्थित है ये कहाँ पे स्थित है? 0,2। तो 0, आपका स्थित है वो y अक्ष पर है, ऊपर की ओर, y अक्ष पर ऊपर की ओर ठीक। तो y अक्ष पे ऊपर की ओर है। दूसरा, अब अगला बिंदु ले 2,4, दोनों पॉजिटिव हैं, एक 2 है और एक 4, तो 2,4 अर्थात 2 ये यहाँ से चलिए और 4 यहाँ पे, अर्थात ये बिंदु कहाँ होगा? 4 के सामने। इस तरह से 4 के सामने और 2 के पास में, अर्थात ये जो होगा 2, कितना होगा? ये बन जाएगा आपका 2,4। 2,4, तो 2,4 जो होगा वो यहाँ पे स्थित होगा, अर्थात इस पॉइंट पे स्थिर होगा ये जो बिंदु है 2,4।
और इसको ऐसे दर्शा सकते हैं, ये तो 2,4 यहाँ पे स्थित हो गए, यहाँ पे दिखाया गया। तो इस तरह से ये प्रथम चतुर्थांश में, तो दोनों प्लस के प्रथम चतुर्थांश में, इसी तरह से -2,4 द्वितीय चतुर्थांश में यहाँ पे कहीं स्थित होगा, इधर और इधर, अर्थात यहाँ पे इस तरह से 2 के सामने इस तरह से ये बिंदु जो है, ये बिंदु होगा 2,4, माइनस के 2,4। अगर देखें तो माइनस के 2,4 माइनस के 4, तो ये होगा तृतीय चतुर्थांश पे, और ये होगा 2, माइनस के 4 जो होगा वो है चतुर्थ चतुर्थांश में। तो इस तरह से माइनस के 2,4 ये प्रथम चतुर्थांश में, ये द्वितीय में, और -2, -4 तृतीय में, और 2 प्लस या यू का ये 2, माइनस के 4 जो होगा वो चतुर्थ चतुर्थांश में होगा, चतुर्थ चतुर्थांश में। तो इस तरह से आपने आज देखा प्यारे बच्चों कि कौन सा बिंदु कहाँ पर स्थित होगा। अगली कक्षा लेकर हम आएंगे कि कोऑर्डिनेट में 2 बिंदुओं के बीच में दूरी कैसे ज्ञात की जाती है। तो अगला वीडियो होगा हमारा कि 2 बिंदुओं के बीच में दूरी कैसे ज्ञात की जाती है, उस पर हम चर्चा करेंगे। ठीक है, आज का यही वीडियो यहीं तक। अब हिंट कर दे रहे थे ना।